नहीं होते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें एक्सेप्ट करे। ठीक है, हम हमेशा दुनिया की तरफ बढ़ते हैं कि आप मुझे अप्रूवल दे दो, तो मैं अपना जो टैलेंट है या पोटेंशियल है वो दिखाऊंगा और मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा। बट ये अपेक्षा बहुत गलत है। हम सबको, ठीक है, बाहर की दुनिया भी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही, क्योंकि हम सोशल एनिमल है, ह्यूमन बीइंग। बट इसके साथ साथ हमें हर चीज के लिए या हर बात के लिए बाहर की दुनिया के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हमें जो फाउंडेशन है योग का, यम और नियम का, पर्सनल कंडक्ट और सोशल कंडक्ट, हमें ऐसे सिर्फ योगा स्टूडेंट अगर यहाँ होंगे तो सिर्फ वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय या ब्रह्मचर्य या जो हम शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको हम अलग अलग एंगल से हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या जान सकते हैं। तो इसका थोड़ा एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे। फिर दूसरा है कि जब आप ये समझोगे तब नेक्स्ट पार्ट आता है बी फॉर बॉडी पोस्चर एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। जो हमारे पूरे प्रैक्टिकल या आप जो प्रैक्टिस करते हो योगा की, अलग अलग आसन करते हो, अपने फोटो अलग अलग सोशल मीडिया पे डालते हो, बहुत खुशी होती है, बहुत लाइक्स आते हैं। तो लेकिन वो सबसे आपको देखना है कि आपको क्या लगता है वो आसन करने के बाद। वो जो आसन शब्द का अर्थ ही है कि आसान है सब, है ना, इजी। आपको जबरदस्ती नहीं करना है, आपको स्लो स्टेडी पोस्चर अटेन करना है, और जो लिमिटेशन है उसको समझ के धीरे धीरे ट्रेन करना है शरीर को और आगे बढ़ना है। राइट, इसके साथ साथ आपके ब्रीदिंग पे भी ध्यान देना है। करते वक्त बहुत जन का कंफ्यूजन होता है कि मैं होल्ड करूं ब्रीदिंग, या चालू करूं, या इनहेल करूं, या एक्सहेल करूं। तो जब आप शुरू करते हैं इनहेल करके, फिर आप शुरुआत करते हैं एक्सहेल करने के बाद, एंड फिर होल्ड मत करना। जब आप पहुंचते हो वो स्थिति में, तब थोड़ा 10 से 15 सेकेंड वहां पे रुकना सीखो। और जब पोस्चर होल्ड होगा तब ब्रीदिंग आपका कंटिन्यू नॉर्मल फ्लो चलना चाहिए। और फिर छोड़ते वक्त एक्सहेल करते हुए आपका पोस्चर रिवर्स वे से छोड़ना है। तो ये सिंपल सी बातें हैं जिससे आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो और माइंड को ट्रेन कर सकते हो। फिर जब माइंड ट्रेन है तो सी आता है कंसंट्रेशन। जो आपका ध्यान जो नहीं लग रहा था, फोकस नहीं हो रहा था, बहुत जन बोलते हैं कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं लगता या फोकस नहीं होता। तो ये दोनों ट्रेनिंग के बाद आपका ध्यान देखो फोकस बढ़ना शुरू होगा। आपकी जी इंद्रिया है, प्रत्याहार जो स्टेज आती है, ब्रीज, वो इंद्रिया बाहर से अंदर डाइवर्ट होगी और फोकस शुरू हो जाएगा। और डी फॉर डिटैचमेंट, और यही आपको बताएगा कि आप धीरे धीरे डिटैच हो रहे हैं। डिटैच मतलब आप नेगेटिव वे से डिटैच नहीं हो रहे, आप पॉजिटिवली डिटैच हो रहे हो, और अंदर का जो एनर्जी है आपकी चैनलाइज हो रही है। और आपको रियलाइज होगा ई फॉर एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। धीरे धीरे आपके जो नेगेटिविटी है वो जा रही है। वो चाहे शरीर में लाइट लाइट लगना होगा, मतलब आपको हल्का लगता है, शरीर और मन में भी बहुत अच्छा फील होता है। बहुत सारे अच्छे फील गुड वाले हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरली हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये शुरू हो जाएगा। ये लक्षण है जिससे आप जान सकते हो आप योग प्रैक्टिस में आप प्रोग्रेस कर रहे हो। जहां पे भी आपको दिक्कत आती है वहां पे आपको गुरु चाहिए। गुरु के बिना ये जो महान, ये ओशन सागरमय ज्ञान जो योग का है, वो मिलना बहुत, यानी मिलना और समझना ये बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए गुरु जरूर आपके पास एक कोई ना कोई, आजकल तो पूरे एफबी और सोशल मीडिया पे आपको बड़े से बड़े गुरु मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको हर एक छोटे मोटे ऑब्स्टेकल में आपको साथ दे, हाथ दे, और आपको आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप ऐसे कनेक्ट होंगे तभी आप आपके सोशल कम्युनिटी में, आपके स्टूडेंट्स में, और आप बिना किसी मतलब इंटेंशन से, निष्काम कर्म की भाव जो है, जो भगवत गीता में कहा है, वो भी एक योग है। तो आप वो गुरु के पोस्ट पे आप आपके नाम के आगे योग गुरु लगाओ या नहीं लगाओ, आपको लोग मानेंगे। ठीक है, तो ये और ये एनर्जी पहुंच जाएगी। और फिर एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड फ्रेंडलीनेस विथ योरसेल्फ।
जो आपकी खुद की तरफ मित्रता बढ़नी शुरू होती है। इससे आपके पास बहुत सारे लोग अप्रोच कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत सही मार्ग से उनको गाइड किया है और उनके थ्रू आपको बिना किसी टैग के, बिना किसी बिग हम बोलते हैं ना बैनर के अंदर, फिर भी आपका नाम अलग से, आपका जो काम है वो लोगों को दिखेगा। सो ये बहुत जरूरी है आगे सक्सेस के लिए। और जैसे ही आप सक्सेसफुल स्टेज पे पहुंचते हो, हमेशा याद रखना ग्राउंडेड, है ना, एंड बी ग्रेटफुल। सो जी फॉर ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस। आप कितने भी ऊंचाई पे पहुंचो, फिर भी आपके ये जो रिश्ता है, ओरिजिन जहां से आपने शुरुआत की है, वो हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए। और बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर थिंग्स यू हैव अचीव एंड सरेंडर योर सक्सेस, सरेंडर योर the achievement to the God, ultimate power which is there in this world. And उस वजह से क्या होगा, H for harmony with self and surrounding, जो होलिस्टिक चेंज आपके पर्सनालिटी में होगा। और ये चेंज जो है वो आपको जो सबसे क्या बोलते हैं, जो शब्द आजकल हम हमेशा हर जगह पे देखते हैं, इम्यूनिटी, व्याधि क्षमत्व, तो व्याधि क्षमत्व है वो अपने आप ही डेवलप होगा। और इससे एक बात होगी आपकी, जो आपकी सफरिंग भी है, इलनेस, जो स्ट्रेस डिप्रेशन हम जो बोलते हैं, वो इलनेस के साथ भी आप जीना सीखोगे। इलनेस में भी आप स्टिलनेस सीखोगे कि कैसे हम ये स्थित प्रज्ञ जो हम स्थिति है वो मैनेज कैसे कर सकते हैं। और यही पूरा ये अष्टांग योग है वो सिखाता है। जो लॉर्ड शिवा है, जो समाधि स्थिति में है, आप सोचते हो मतलब किसको आज अलग, अगर आप हिस्ट्री देखो तो हर इवन बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े लोग जो होके गए हमारे इतिहास में, वो सभी भी इस रोग से गुजरे हुए हैं। रोग नहीं होगा इसके लिए जरूर प्रयत्न करना है और योग और आयुर्वेद को अपनाना है, लेकिन रोग से डरना बहुत गलत बात है। या आधा रोग या कुछ मेंटल डिसीज या मेंटल स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से अपना जो ये जीवन प्रवाह है या जो जर्नी है लाइफ की, उसको आधे में छोड़ना बहुत गलत बात है। हाँ, कुछ मूवमेंट्स आते हैं जिसपे हम बहुत डाउन होते हैं, जहां पे हमें कुछ समझ में नहीं आता आगे कैसे जाने का। यही स्ट्रेस क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो है डिमांड जो है वो डिमांड जो लोगों से या अपने आप से भी जो डिमांड है, ये हम कोप अप नहीं, सप्लाई उतना नहीं कर पाते हैं, इसके लिए स्ट्रेस आता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जैसे हम अगर एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो हम पूरी बुक पढ़ते हैं एक दिन पहले, लेकिन पूरे साल में हम बुक को देखना भी नहीं चाहते, जबकि हमारे पास इतना टाइम है। तो ये एग्जाम होना लाइफ में हर एक टाइम पे हमारे एग्जाम को देना होता है। ये तो एकेडमिक के जो एग्जाम है वो तो छोटा पार्ट है, और ये एकेडमिक लेवल पे जो एग्जाम को हम पास थ्रू करके आगे बढ़ते हैं, वो अपने आप को ट्रेन करते हैं कि कैसे टेंशन को डील किया जाए। और वो आपका जो सेंस है या आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करता है। तो कोई भी मतलब भले फर्स्ट नंबर आने वाला लड़का हो या लड़की हो, या 0 नंबर आने वाले या फेल होने वाले हो, वो कुछ भी वो दोनों में भी ऐसा नहीं है कि वो जो फर्स्ट नंबर आया है वो सबसे सक्सेसफुल होगा लाइफ में। सक्सेसफुल लाइफ में वही होगा जो ये समझ पाएगा कि ठीक है, इस समय जो डिमांड है वो मैं नहीं सप्लाई कर पा रहा, लेकिन आई विल डू माई बेस्ट इन नेक्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम। तो इस समय ये मोमेंट को अगर जीतोगे तो आपका स्ट्रेस ओवरकम हो जाएगा। और यही है जो यू स्ट्रेस है, वो नॉर्मल स्ट्रेस है, वो होना जरूरी है लाइफ में, लेकिन उसको डिस्ट्रेस में मत ये करना, कन्वर्ट मत करना, क्योंकि डिस्ट्रेस होगा तो डिप्रेशन आएगा एंड देन अगेन डाउनफॉल होगा, डिसीजेस होंगे। ओके, डिस्टर्बेंस है, तो ये डिस्टर्बेंस को हमें हमेशा इक्वानिमिटी में लाना है। और उसके लिए हमें अष्टांग योग करना है। उसके लिए हमें 3 जो चीजें हैं जो हर समय आपने सुना रहेगा, डाइट, डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों को हमें फॉलो करना है जितना हो सके। भले आपको पूरा नहीं जम रहा है, ठीक है, शुरुआत तो करो। और शुरुआत ऐसी करो कि एज पर योर कैपेसिटी, आपकी जितनी कैपेसिटी, आपके पास जितना टाइम है, सब चीजों के लिए टाइम मिलेगा, अगर आपके अंदर वो एक जोत होगी करने की
और विल पावर होगी, जिसको हम बोलते हैं विल पावर होना बहुत जरूरी है। फिर आप बड़े से बड़े डिसीज को भी आप मात करके आप जिंदा रहोगे और इस लाइफ फोर्स में दूसरों को इंस्पायर करोगे। तो लेकिन इसमें एज पर योर कैपेसिटी स्लो स्टेडी एंड रिदम को जानना जरूरी है, खुद का रिदम जानना जरूरी है, फिर आपके सराउंडिंग से रिदम मैच करना जरूरी है। एंड उसके लिए आपको पेइंग अटेंशन ऑन योर प्राण शक्ति इज इम्पोर्टेंट है। तो जैसे भगवत गीता में ये मेरा फेवरेट श्लोक है, युक्त आहार विहार से चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोध से योग भवति रोगः। मतलब सभी प्रकार के रोग ये योग से जाने, योग करोगे तो उससे जाने वाला है। आपका आहार विहार, आपकी जो एक्टिविटीज है, और सुबह उठना, टाइम पे सोना, ये अगर हम, और ये आपको पता नहीं कि सबको पता है ये बातें, लेकिन हम करते हैं क्या और कितने स्पीड में हम करते हैं। अभी स्पीड यहाँ पे मैटर नहीं करती। अगर आपको याद होगा स्टोरी, बचपन की स्टोरी सबने सुनी है, ये जो रैबिट और टॉर्टोइज, इसमें जीतता कौन है? टॉर्टोइज। भले स्लो स्टेडी आप चढ़ रहे हो, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड इज इम्पोर्टेंट। इट्स दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉट रनिंग इन द मिड ऑफ योर रेस। सो बराबर है, सब जन एक एक लेवल पे पहुंचे हैं अपने अपने लाइफ में, सब अपने अपने स्टेज में अलग अलग है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। स्वामी विवेकानंद सेड दैट you have, each and every individual has the potential power within themselves, right? लेकिन वो पोटेंशियल पावर को यूज कैसा किया जाए, उसका फॉर्मूला अगर हमें आ जाए तो बस बात बन गई लाइफ की। और इसी फॉर्मूला इज नथिंग बट योर योगिक लाइफस्टाइल एंड योर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। एंड इससे आपका बेंडिंग ट्विस्टिंग जो भी हो रहा है, आपका जो स्ट्रेस में बहुत सारे, अभी यहाँ पे बेंडिंग ट्विस्टिंग पोस्चर मैंने दिखाया है, लेकिन ये बेंडिंग ट्विस्टिंग इवन मेंटल भी होता है, राइट? स्ट्रेस में हम कितने सारे जगह पे हम स्टिक होते हैं, ट्विस्ट होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो ये इसके लिए हमें माइंड को कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है, और माइंड को कल्टीवेट करने के लिए आपको रेस्ट लेना जरूरी है और डिसिप्लिन एक्शन जरूरी है, और खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। लव योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट अदर पर्सन शुड लव मी और अदर पीपल शुड लव, बहुत ही मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा। और ये जो चीजें होती है सब, जो मेनली यूथ में ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और हम सभी इसी चीज से गुजरे हुए हैं। हम सब ने ये अनुभव लिया है कि कहीं कहीं पे हम गलत भी बातें करते हैं, और ये गलत बातों का रियलाइजेशन होना, और उसके बाद हमें फिर सीधे रास्ते पे आना, और फिर अपना रास्ता वो चलते रहना, ये कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस से अफेक्ट नहीं होने के लिए, या डिप्रेशन के जो शिकार बनने से हम अपने आप को रोक सकते हैं, राइट? और इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और इजी जो रास्ता है योग को समझना, ये खुद को पढ़ना। हम बुक्स तो बहुत पढ़ते हैं, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, हमारे साथ बुक शेल्फ है। अभी अभी हमने जो केस देखा सुशांत सिंह सेलिब्रिटी का, सुसाइडल डेथ, वो कितने सारे बुक्स उसके रूम में थे, सब कुछ इंटेलिजेंट लड़का था, फिर भी एक मूवमेंट को, और सक्सेसफुल भी था, फिर भी क्या वो चीज है जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ गया और अपने लाइफ को खत्म किया। सो कहीं पे जाके हम सभी को जो इस फील्ड में है, हेल्थ केयर में है, या साइकेट्रिस्ट जो दवा होती है, वो टाइम टू टाइम लेना जरूरी है। हर वो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट होती है इस समय में, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, चाहे वो रीजन रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो रीजन पैसे का प्रॉब्लम हो, चाहे वो रीजन पढ़ाई में थोड़े से मार्क्स कम आए हो, या चाहे वो रीजन फैमिली कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन इस प्रॉब्लम इज यू हैव टू लर्न टू make the stepping stones of all those obstacles which is coming to you। जो बॉल आपके तरफ आया है उसको आपको कैच नहीं कर पाए तो भी ठीक है, साइड से धकेलना आना चाहिए, या कैच करके रोको और फिर आप डिसाइड करो उसको कब डालना है। तो उसके लिए आपको रिलेशनशिप विद द सेल्फ एंड लाइफ फोर्स, जो आपके ब्रीदिंग के थ्रू आपको प्रैक्टिकली आपको समझना है, साइलेंट में बैठना है खुद के साथ, और वो साइलेंट में खुद को ढूंढना है और खुद को जानना है कि मैं इस स्टेज पे कहाँ हूँ। अगर स्ट्रेस है, आपको हेल्प लगती है, प्लीज टेक द हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट।
इट डजेंट मैटर कोई क्या बोलेगा, इसके ऊपर मत जाइए। यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वेर एवर यू नीड दैट योर इंटरनल हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, एड्रेनलिन है, सेरोटोनिन है, ये इसकी मात्रा कम हो जाती है। उसकी वजह से भी कभी कभी ये फेस हम समझ नहीं पाते हैं चीजें, और इसीलिए एक टैबलेट के रूप में अगर आपका वो सपोर्ट दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, तो क्या बात है, उसमें बुरी बात क्या है। और लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो, वो लोगों का काम है, आपको क्या करना है ये आपका काम है। और इसीलिए आपको बहुत गहराई से सोचना जरूरी है कि मैं इस लाइफ को नहीं जाने दूंगा, आधी आधे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा, और मेरे आजू बाजू में भी जो है, मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि ये एटलीस्ट स्टडी सेल्फ एंड कंटिन्यू योर जर्नी एंड हेल्प ईच अदर। एंड योग की और एक परिभाषा है योगेन आत्मदर्शन, मतलब ये सोहम, मतलब क्या, वो मैं हूँ। मैं प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा क्लासेस भी लेती हूँ, और एक कोर्स डिजाइन किया है, उसमें मैं हमेशा बताती हूँ हम सब ने जन्म लिया है, राइट, तभी हम इस धरती पे है। तो जन्म लेने के साथ ही हम सीखते हैं कि आगे बढ़ना। अगर उस समय अगर माँ के पेट में हमने आगे नहीं बढ़ा होता तो हमारा जन्म ही नहीं होता। तो माँ के पेट में थे तब हमें पता था कि मैं कौन हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ। ये पंच धात्वात्मक या पंच गुणात्मक जो शरीर दिया है मुझे, इस शरीर को धारण करके मुझे कुछ काम करने के लिए इस धरती पे जाना है, और उस काम को पूरा याद रहता है। लेकिन जब हम जैसे ही बाहर आते हैं मदर्स वूम से, डिलीवरी जब होती है, तब हम रोना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त हमारी जो याददाश्त है वो चली जाती है, और वो चले जाने याददाश्त के है ना और फिर दूसरे लोग हमें जो जो बोलते हैं कि ये तुम हो, ये मतलब हम जब मम्मी पापा हमें एक नाम दे देते हैं, फिर हम स्कूल में जाने लगते हैं, स्कूल से कॉलेज में कुछ एक साइड ले लेते हैं, आर्ट कॉमर्स साइंस, उसके बाद फिर हम कुछ प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। तो वो जो जो लोग हमें जो जो नाम देते हैं, वो सभी को हम समझते हैं हम वो है, जो हमारी गलत फहमी होती है। तो ये जो सोहम से जर्नी शुरू होके कोहम पे आती है, और कोहम से लेके फिर अहम में चली जाती है, मतलब गर्व बन जाता है, ईगो फैक्टर आ जाता है। और जो वो ईगो फैक्टर से फिर से हमको समझना है कि अभी आपको नीचे आना है, फिर से गो टू द ओरिजिन। अदरवाइज आप अगर बहुत ज्यादा दिन तक वो अहम में रहोगे, देन नोबडी कैन स्टॉप्स यू टू गो इनटू द डिप्रेशन और जस्ट फिनिश योर लाइफ। सो यहाँ पे जो आपको हेल्प लेनी जरूरी है, और योगे न आत्मदर्शन, योग प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो आत्मा का दर्शन आपको हो जाएगा। एंड यही मुझे बोलना है कि मूव फॉरवर्ड मीनिंगफुली, स्काई इज द लिमिट फॉर ऑल ऑफ अस। इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स और द सक्सेस, थिंक इन टर्म्स ऑफ आपकी एनर्जी क्या है, अभी आप कौन से फ्रीक्वेंसी से आप मतलब चल रहे हो अभी आपके लाइफ में, जो भी स्टेज है आपकी, और आप क्या वाइब्रेट कर रहे हो। मतलब आप अपने ही सोशल पेज पे भी देखो, अगर सिंपल सी एग्जांपल, आजकल हम सब डिजिटल हो गए हैं, तो आप क्या स्प्रेड कर रहे हो, और जो स्प्रेड कर रहे हो वही आप भी हो क्या, या सिर्फ आप दिखाने के लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो ये सब जब हम इंटरनल एंड आउटर वर्ल्ड हम बैलेंस कर लेंगे, तभी वो दुख से जो छुटकारा मिलने वाला है, या दुख जो आने वाला है अभी फ्यूचर में, वो रुकने वाला है। और यही योग बताता है, पतंजलि योग सूत्र में जो सुंदर एक लाइन है, हेयम दुखम अनागतम, जो सफरिंग है उसको हम रोक सकते हैं जब हम अगर इंटरनल वर्ल्ड, आंतरिक मन और बाहर की जो दुनिया है, इसको बैलेंस करना सीखेंगे। तो हम पूरे घर मतलब पूरा जन्म से लेके हम पूरा सीखना, फिर प्रोफेशन, फिर गृहस्थ आश्रम, और फिर थोड़ी कंसिस्टेंसी, मेनोपॉज का टाइम आता है, एंड फिर बाद में अपना डिजनरेशन तो होने ही वाला है। ये फैक्ट समझना है कि जो हम जैसे जन्म लिया है, कहीं पे जाके हम धीरे 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 हाइट पे जाएंगे, एंड फिर से हम नीचे आने वाले हैं। तो ये पूरा सृष्टि का चक्र है, और ये चलते रहना है। इसके लिए हमें अपने खुद से कुछ डिप्रेस होके या कुछ ऐसी एक्शन लेनी नहीं है। और योग हमें सिखाता है कैसे बैलेंस करना, समत्वम योग उच्चते, और वो बैलेंस स्किलफुल होना चाहिए। और स्किल के लिए ही आपको ये शरीर और मन को अच्छी तरह से डायरेक्ट करना आना चाहिए। और इसी बात पे मैं अभी एक श्लोक है
जो पतंजलि योग सूत्र का ही है, चित्त प्रसादनम का है। एक तो ये श्लोक है कि मन प्रशम उपाय योग, मतलब आपके जो भी ये स्ट्रेस डिसऑर्डर है इसका उपाय एक ही है, योग करो। और कितने कितने दिन मुझे योग करना है, ये बहुत जन क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कितने दिन योग करूं, 2 महीना 3 महीना, कब तक मुझे सोल्यूशन मिलेगा इसका। तो 2 महीना करना है, 3 महीना करना है, 6 महीना करना है। एक्चुअली ये आपको पतंजलि ने सीधा आपको बताया है कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, ये जो चीज है मतलब आपको दीर्घ काल तक लॉन्ग टर्म करना है और निरंतर करना है, रेगुलर करना है। इसमें छुट्टी नहीं लेनी है, सैटरडे संडे भी। जैसे हमारा हृदय काम करता है 24/7, हम सोते हैं लेकिन हृदय जागता है, हम सोते हैं लेकिन अपना लंग्स काम करता है, हमारी ब्रीदिंग की मूवमेंट चालू रहती है। आप भले कॉन्शियस नहीं हो सांस लेने में, लेकिन फिर भी आप सोते हो तो भी आपका ब्रीदिंग चालू रहता है। सुबह आप बराबर टाइम पे उठते हो, जिंदा हो, वो खुद के लिए ग्रेट मानो कि आप आज का दिन देख रहे हो, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट वाला हो, चाहे वो कितना भी चैलेंज करने वाला हो। तो योग आपको एटीट्यूड चेंज करता है, फ्रेंडलीनेस क्रिएट करता है। एक श्लोक बोल के मेरा ये जो सेशन है वो खत्म करूंगी। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात् तच्च चित्त प्रसादनम। ये चित्त जो बताया है पतंजलि ने, उन्होंने कहा ये चित्त क्या है, आपका मन बुद्धि अहंकार का एक पूरा एक कॉम्पैक्ट आपके पास स्ट्रक्चर दिया है। ओके, सॉफ्टवेयर है ये। और ये सॉफ्टवेयर को अगर आप अच्छी तरह से चलाओगे तो ही आपके हार्डवेयर में काम चलने वाला है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये दोनों जरूरी है, बैलेंस रखना। कहीं पे भी आप अगर, अभी टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में है, थोड़ा भी कहीं पे इधर उधर इम्बैलेंस हुआ तो आपका वो जो सीरीज चल रहा है या सेशन चल रहा है उसमें डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो ये चित्त को प्रसाद रखने के लिए, मन बुद्धि अहंकार को अच्छा रखने के लिए आपको योग की जो प्रैक्टिस है वो करती रहनी चाहिए। एंड लास्टली, बिग थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, माय स्टूडेंट्स, रीना, डॉक्टर चिटनीस, and my all gurus, due to which I received this power to share with you all whatever the knowledge I have, and I am transferring this knowledge to all of you. More power to you. Thank you so much. If you have any question, I'll like to do some interaction if our time is there. I think है 10-15 मिनट अभी है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो रीना जी। मैम एक छोटी सी चीज सबके सामने क्लियर कीजिए कि हम लोगों को जब स्ट्रेस होता है तो हमारे जो त्रिदोषास हैं उसमें से कौन सा दोष डोमिनेंट होता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग योगासन का चयन कर सकें या सिलेक्ट कर सकें। देखो, सबकी प्रकृति अलग होती है, पहली बात तो ये बताना है। सबकी प्रकृति के अनुसार वो जिस उम्र में, जिस एज में है उसके अनुसार उस दोष का प्राधान्य होता है। और स्ट्रेस सबसे ज्यादा हम देखें तो यंग यूथ में एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है, और यूथ में पित्त डोमिनेंट ज्यादा होता है। स्ट्रेस भी मल्टीटास्क वर्क हम लेते हैं, और कहीं पे जाके मतलब हम यही जो पीरियड होता है हमारा मिडल एज वाले में हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और वो सब कुछ कर सकने में बहुत कुछ हाँ 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 करके अपने ही ऊपर अपने आप से भी डिमांड ज्यादा करने लगते हैं। और इसके लिए लोग भी सोचते हैं कि हाँ ये तो कर सकता है, तो लोग भी हमारे ऊपर डालते जाते हैं, ये काम तुम करो, ये काम तुम करो। ऐसे कर करके जो भी हम सब कुछ करने लगते हैं, और हम भूल जाते हैं एक बात, जो बैटरी चार्ज करना, ये पित्त का प्राधान्य होता है। लेकिन आप इमेजिन करो, आपने कहीं मोबाइल को चार्ज नहीं करा, बैटरी भूल गए, तो क्या होगा, एनर्जी डेसिपिएट होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी इसी पित्त के पीरियड में होती है, लेकिन वो रिफिल करना बहुत जरूरी है, और वो रिफिल करना भूल जाते हैं। एंड इसीलिए यूथ जो है वो ज्यादा इससे मतलब सफर होते हैं, यूथ वाले। तो पित्त डोमिनेंट होता है अगर यंग एज में आप स्ट्रेस से डील कर रहे हो या डिप्रेशन से डील कर रहे हो। और यही अगर आप मतलब ओल्ड एज में भी प्रॉब्लम आता है, लोनलीनेस और बहुत सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन का, क्योंकि वो अकेले पड़ जाते हैं, अकेलापन आ जाता है उनके पास।
और अकेलापन आने की वजह से उनको ऐसा लगता है पूरे मतलब मेरी पूरी उम्र में मैंने सब कुछ किया मेरे बच्चों के लिए, लेकिन अभी मेरे लिए कोई नहीं है। तो इसमें वात जो है वो इम्बैलेंस होता है। तो एक्चुअली ये वात और पित्त ज्यादा करके डिस्टर्ब मतलब जो स्ट्रेस के हाईएस्ट लेवल पे हम उसको देख सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर एंजाइटी ज्यादा है या एक्साइटमेंट ज्यादा है या वर्कलोड ज्यादा है, मीन्स उसकी वजह से अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है तो पित्त दोष बढ़ रहा है, और अगर डलनेस की वजह से कोई स्ट्रेस आ रहा है तो हमारे अंदर वात दोष बढ़ रहा है। देखो इसको डलनेस, हाँ ये जो कफ के जो डलनेस स्थिति जो है, कफ कफ एक्चुअली डल पर वो क्यों क्यों होता है, क्योंकि वो अवरुद्ध कर देता है पित्त और वायु को, और अवरुद्ध होने से अंदर ही वो वायु इधर उधर भटकने लगता है। वायु का नियंत्रण नहीं किया तो फिर सब वो पित्त है वो भी अच्छा नहीं अपना काम नहीं कर पाएगा, और कफ भी अपना काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोष है वायु, और वायु वायु का नियंत्रण ही आपके मन का नियंत्रण है, जो चिटनी सर ने भी आपको कहा था और जो हठ प्रदीपिका में कहा है। तो प्राणायाम की प्रैक्टिस है वो आप मतलब शुरू कर दीजिए। और प्राणायाम अगर इमिडिएटली आप होल्डिंग, प्राणायाम मतलब एक्चुअली कुंभक प्रैक्टिसेस है जिसमें होल्ड करना है ब्रेथ का, लेकिन जो बिगिनर्स है वो होल्ड करने के पहले आपको पहले ब्रीदिंग अवेयरनेस टेक्निक सीखनी है, और फिर एक्सलेशन ज्यादा करना है और इनहेलेशन कम करना है। 1:2 की मात्रा दी है, मतलब 1 सेकेंड आप इनहेल कर रहे हो तो 2 सेकेंड आपको एक्सेल करना है, डबल एक्सेल करना है। इससे हम क्या करते हैं, जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है उसको एलिमिनेट करते हैं। जो हमारे सेल में नेगेटिव एनर्जी है या जो भी ब्लॉकेजेस है उसको हमें पहले फ्लश आउट करना है, तब हम अच्छी एनर्जी डाल सकते हैं। ऐसा है। तो प्राणायाम प्रैक्टिसेस है। यस वैजयंती जी, आपने पूछा है जो विच प्रैक्टिसेस आर हेल्पफुल टू रिलीव फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, तो प्राणायाम है और आसन भी है। आसन कैसे कि आप अगर बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं तो अपने आप ही आपका माइंड स्टेबलाइज होने वाला है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था माइंड एंड मसल का, तो आपके मसल पे काम करो तो आपके ब्रेन पे काम होता है। इसके लिए वहां पे जो पोस्चरल ट्रेनिंग है वो भी इफेक्ट करती है। तो सबको अलग अलग, जो जिसको पसंद आए, जिसको अच्छा लगे, जो जो योगिक टेक्निक वो आप अप्लाई कर सकते हो। और खाना पीना, मतलब जो डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने डाइट, डिसिप्लिन एंड लाइफस्टाइल, ये 3 चीजें आपको जो मेरी स्लाइड में दिखाई, ये बहुत जरूरी है। खाना खाते हुए जैसा अन्न वैसा मन बताया है, तो लेकिन वो जैसा अन्न वैसा मन बनने के बीच में देयर आर मेनी प्रोसेसेस हैपनिंग इनसाइड यू। एंड जिस तरीके से आप खाना खाते हो, आप किस तरीके से खाना खा रहे हो, आप अपने आप को ही पूछो। जो स्टडी का मैंने कहा था सेल्फ स्टडी, ये भी एक योग ही है। योग सिर्फ आप पोस्चर प्राणायाम यही मत लो, तो आप किस तरीके से खाना खा रहे हो, खाने को आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो क्या, प्रेयर के साथ आप खाना खाते हो क्या, आप ध्यान दे के खाना खाते हो क्या, आप कितनी बार खाना चबाते हो, वो चबाने के बाद वो बाद में शरीर का अपना पार्ट बनने वाला है, वो डाइजेशन बराबर हो रहा है क्या, और डाइजेशन के बाद जो रस निकल रहा है वो रस आपके शरीर में एब्जॉर्ब सर्कुलेशन में जाना चाहिए। जो हमने पानी का जो हमने देखा कि हमारी बॉडी बनी है, तो ये आहार रस ही अपना पार्ट बनने वाला है। अलग अलग विटामिन न्यूट्रिएंट जो भी जरूरत है सेल के पोषण के लिए ये बनने वाले हैं। ये अगर नहीं बन पाते हैं, कहीं पे इसमें प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप में वो प्रॉब्लम आने वाले हैं, डिसीजेस इनबैलेंस होने वाला है। और इसीलिए हमें ये डाइट, डिसिप्लिन एंड लाइफस्टाइल, ये तीनों चीजों पे एकदम इक्वल प्रमाण में आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा योगा पोस्चर करूं और डाइट पे ध्यान नहीं दूं, और मैं बहुत ज्यादा रेस्ट लूं और कुछ एक्टिविटी नहीं करूं। तो ये दोनों चीजों में बैलेंस होना चाहिए। रेस्ट भी उतना ही चाहिए, डिसिप्लिन एक्टिविटी भी उतनी चाहिए, और खाने में भी बराबर से ध्यान देना चाहिए। तो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेस, वर्षा जी। तो यही एक सॉल्यूशन है, आप तीनों चीजों का बैलेंस रखो। और एक बात समझ लो कि आपकी लाइफ का जो एम है वो किसी को पर्पस पता चल जाता है, प्रैक्टिस अगर आप सही तरीके से करो, और किसी को नहीं पता चलता है तो गुरु का मार्गदर्शन से आप अपने आप को समझना, पढ़ना शुरू करो। अब तक बुक्स पढ़े हैं, लाइफ पढ़ने की कोशिश करो खुद की। धीरे 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 एक एक चैप्टर खोलिए,
देखिए, लिखिए, आपको बात नहीं कर सकते, आप साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते, आप खुद अपने एक डायरी रखिए, उस पे लिख के वेंट आउट करो। मैं मेरे स्टूडेंट को बहुत बार बताती हूँ कि आपको ये बहुत जरूरी है लिखना, मतलब मेंटल डाइट भी जरूरी है, फिजिकल डाइट ही नहीं, मेंटल डाइट जरूरी है। आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप मोबाइल पे कौन सा यूट्यूब चैनल ज्यादा देखते हो, कौन सा आप टीवी सीरियल देखते हो, कौन सा आप मूवी देखते हो, आपको क्या पसंद है, ये सभी सेल्फ स्टडी की बातें हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ एनालाइज करोगे, तो आपको अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में पता चलेगा। आपकी जो शक्ति है, आपकी जो पावर है, वो तभी आपको धीरे धीरे एक्सप्लोर होगी। और स्ट्रेस में यही मेन चीज है। और कहीं पे जाके गिल्ट भी आता है। मैंने एक कभी स्टोरी सुनी, गौर गोपाल दास का बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आप अगर देखते हो, मतलब कुछ आप देखो भी यूट्यूब पे या फेसबुक पे, आप देखो कि आपको मतलब यूजफुल क्या है उस चीज से, और उस चीज को बिना यूज किए आगे मत जाओ। तो यही ये स्टोरी में बताया है गौर गोपाल दास ने, मैंने मेरे स्टूडेंट के साथ अभी अभी शेयर किया था। इसमें एक बर्ड पंछी को वो बोलता है कि अरे अरे मैंने खा तुम्हें क्यों छोड़ा, मैं तो रिच बन जाता, वो मोती मुझे मिल जाते जो हीरे मोती तुम्हारे पंख में है। तो ये पंछी बोलता है कि तुमने देखा, अभी अभी मैंने 2 एडवाइस दिए, तुमको बोला कि पास्ट आप रिग्रेट मत करो, आपने जो मिस्टेक किए, इमिडिएटली यू आर रिग्रेटिंग, यू पछतावा हो रहा है तुमने मुझे छोड़ा उसके लिए, और तुम लॉजिक भी यूज नहीं कर रहे हो कि मेरे पंख, इतने छोटे से पंख में कैसे मैं हीरे मोती छुपा सकता हूँ। तो तुमने लॉजिक, मैंने कहा था कि लॉजिक यूज करो, खुद का माइंड यूज करो। ठीक है, ये दोनों बातें नहीं मानी, अभी तीसरी एडवाइस मैं क्यों दूं तुमको ऐसे। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ नहीं, फिर भी प्लीज मुझे माफ करो, मैं समझ गया, अभी मुझे तीसरी एडवाइस प्लीज दे दो। तो वो पंछी बोलता है ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था, इसके लिए तुम्हें ये तीसरी एडवाइस दे देता हूँ। कि वो बोलता है कि आप जो भी मतलब पास्ट मिस्टेक मत करो, लॉजिक से काम करो, जो लोग बोल रहे हैं उसको पहले जांचो परचो एंड फिर अपने यूज करो, एंड फिर और जो हमारे पास्ट के मिस्टेक से भी हम सीख नहीं रहे हैं, और हम नया 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 सिर्फ करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कहीं पे ब्रेक लेना जरूरी है, राइट? सो इम्प्लीमेंट दैट। सो टेक दिस 3 messages which is the end of this session, that is, do not regret about your past, past is past, don't bring it in the present. Second, use logic, okay, use your science, use the little bit understanding. If you are not understanding, take the help of your guru. And third, whatever 2 things you have learned, implement in your life, and then transfer it to others, and then learn new things, है ना? तभी ये स्किलफुल चीज होगी जिससे आप भी आगे बढ़ोगे और स्ट्रेस से दूर जाओगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, बहुत ही अच्छे से आपने सब एक्सप्लेन किया है। जैसे मैंने पहले ही सबको बताया था कि आप सुनने कुछ एक पॉइंट चाहोगे और आपको मिलेगा इतना सारा भर भर के। वही चीज है कि हम लोग किसी एक पॉइंट को सुनने के लिए यहाँ पर थे, लेकिन अब बहुत बहुत सारा कुछ बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और एकदम कॉमन मैन लैंग्वेज में कि उसको हर कोई समझ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो योगा बैकग्राउंड से हो या ना हो। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को अगर पूछना है, कंसल्टेशन करना है, आप सभी को मेरा नंबर तो है, रीना भी दे देगी आपको, स्लाइड पे भी रखा है मैंने, और मेरा वेबसाइट भी है जिसपे मैं कंसल्ट भी करती हूँ। किसी को अगर कंसल्टेशन करना है, आई एम अवेलेबल फॉर यू, जस्ट ड्रॉप द मेल एंड आई विल हेल्प यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू। सेशन की तरफ बढ़े आगे। Reena, I want to ask one question, madam. Yes. Nutan ma'am, this is Gunjan here. Yes. Yes, ma'am. How are you, ma'am? Yes, good. Ma'am, my question is related with depression.
because I've been observing that nowadays people are suffering from this depression. So, is there any remedy in Ayurveda for that? आयुर्वेदा एक्चुअली वही मतलब ये तो लाइफ का साइंस है ना, तो रेमेडी पूरा आयुर्वेद ही एक्चुअली है डिप्रेशन के लिए, ठीक है। सो एक तो पहली बात जो मैंने समझाई है कि देखो हम डिपेंड रहते हैं कि यही बताता है आयुर्वेद भी। अभी दवा आप पूछ रहे हो तो दवा तो बहुत सारे, जैसे आप ये ब्राह्मी वटी है या आपको मेडिकल में मिल जाएगा वो सब चीजें, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप खाना पीने पे ही ध्यान रखना है। आयुर्वेद बताता है कि आपका डाइट इज द फर्स्ट मेडिसिन, डाइट इज द फर्स्ट एंड देन मेडिसिन आर सेकेंड, ऐसा बताता है आयुर्वेद, ठीक है। तो इसके लिए पहले अपने वो एक बात ध्यान में रखनी है। और एक तो डिप्रेशन ये नाम इतना सारा ये हुआ है ना, I like to tell everybody who are here and even I share in my social pages कि डरना किससे है, मतलब किस बात को, कौन नहीं डिप्रेशन में आता, किसके लाइफ में डाउनफॉल नहीं आता है ना। वेरी ट्रू। एंड डाउनफॉल इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, डाउनफॉल इज वन ऑफ द पाथ आप चल रहे हो कहीं पे रोड पे, वहां पे कुछ बम होते ही है ना, फिर कुछ नीचे ऊपर ऐसा चलता ही है, इसीलिए आप लाइफ में हो, तो उससे डरना नहीं है। ये एक बात समझनी है, डर के आगे जीत है। वेरी ट्रू। तो आप वो जीत को एंजॉय करना है तो आपको पहले ये देखना जरूर, जितना बड़ा डार्क टनल है उतना बड़ा आपका आगे का जो सक्सेस है वो है, और वो मैं 100% बोल सकती हूँ। लेकिन वो आगे का वो जो सक्सेस है वहां तक पहुंचते ही हम ये डार्क टनल में ही कहीं पे जाके गुम हो जाते हैं, डिप्रेशन। तो इसके लिए आपको वहां पे कोई नहीं मदद करेगा, वहां पे ना आपका फ्रेंड होगा, वहां पे ना आपकी फैमिली होगी, वहां पे कोई नहीं। आपसे सबसे बढ़िया मतलब आपका जो फ्रेंड होना चाहिए वो अपने साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए, खुद के साथ। वो ना साइकेट्रिस्ट आपको दवा से ठीक कर सकता है, ना कोई दुआ से ठीक कर सकता है। आपको अगर दुआ करनी है खुद के लिए दुआ करो, मैं तो बोलूंगी। तो मैंने कल परसों ही मैंने ये डाला था कि सब कुछ फैमिली होके फ्रेंड होके फिर भी लोग तो सुसाइड करते ही है। सही है। तो वो कौन सी चीज मिसिंग है? तो वो मिसिंग चीज है कि अपने से कनेक्शन, सेल्फ लव इज एब्सेंट। Madam, I have one more thing I have observed. Even after people being so much knowledgeable, they know everything. Means 2-3 patients I dealt regarding the depression thing. So I observed they are very knowledgeable. They know everything. They know self-love. They are doing so many modalities. Even after knowing every aspect of depression, they know what is how people come down, how they become trapped of the depression things. Even after knowing each and every aspect, they tend to flow towards the depression. So then we think, even after knowing all this thing, even after doing yoga practices, doing some spiritual practices, I think there must be some medicine for that too, because they say we become helpless when it comes, means when this they become depression है। तो इतना ज्यादा वो सफर करते हैं, they used to cry out of no reason. They are at a very good level, means they have, I don't find anything कि where they are lagging behind और ऐसा कोई reason है solid, मतलब silly thing पे they have, and even after वो छोटी चीज उनको पता है, ये भी बोलते हैं वो कि हमें पता है कि कुछ बेस नहीं है, फिर भी out of no reason I am means suffering. हम सबने मूवी देखा है एक, मुन्ना भाई MBBS, राइट? मुन्ना भाई MBBS में एक बहुत ही अच्छा बढ़िया केमिकल लोचा होता है अपने ब्रेन में। आखिर हम बने हुए हैं, ये मशीन है हमारे इसमें है ना, सर्किट शॉर्ट सर्किट, तो बाकी सब सही, सब जगह पे कनेक्शन ठीक है, लेकिन एक जगह का शॉर्ट सर्किट भी घर को जला सकता है, राइट? तो वही चीज है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो पास हो रही है, और ये मोस्टली होता है उन्हीं लोगों के ब्रेन में जो इंटेलिजेंट ब्रेन होता है। बहुत है
ये उन लोगों को नहीं होगा जो गांव में देखो इतने मतलब जैसे अभिमन्यु के साथ वो चक्रव्यूह तो पता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाता है और वही उसकी डेथ होती है। तो वैसे ही डिप्रेस आदमी का माइंड होता है कि वो चक्रव्यूह में फंस जाता है और फिर अंदर इतना चला जाता है कि वो कोई नहीं निकाल सकता, वो खुद भी नहीं निकाल सकता खुद से। तो इसके लिए जाते समय आपको धीरे धीरे ध्यान रखना है। Thank you, ma'am. Yes. Thank you, Thank ma'am. you so much. So, happy